गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। तो लास्ट कहानी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे पर्सनली मैसेज भी किए कि इतनी डरावनी कहानी और कैसे आपने उन सबको झेला और वो कैसे वहाँ से निकले। तो आपको मैंने कहानी में सब कुछ क्लियर बता दिया था, बट कुछ एक पर्सन थे जिनको उसमें डाउट था कि मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होता। तो मैंने आपको पहले बोला था कि देखो, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, इन सबको मानना और नहीं मानना भी आपका अपना ओपिनियन है। जो कहानी थी वो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था, और उसी जगह पे सेम प्लेस पे सेम डे पे एक हफ्ते के बाद एक और कहानी हुई थी, मतलब एक और सीन हुआ था। उसको मैं थोड़ी लेट लाऊंगा। तो आज की जो मेरी कहानी है वो भी डरावनी है, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। और उससे पहले मैं एक बता दूं कि अगर आपके पास भी हिमाचल से रिलेटेड या किसी और स्टेट से ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या मेरे फेसबुक, इंस्टा, जीमेल पे मुझे बता सकते हो। ये रही मेरी जीमेल आईडी और ये रही मेरी फेसबुक आईडी। तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर कर अपनी स्टोरीज़ बता सकते हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑब्वियसली उन कहानियों को लेकर आऊँगा। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको मैं अपनी सेकंड फैमिली से मिलवा देता हूँ। ये मेरे फ्रेंड लोग हैं, और ये हैं कोमल, शिल्पा, सुशांत और विवेक। तो कहानी स्टार्ट होती है। हम लोग आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक शो था, जो शो मैंने मॉडलिंग और डांसिंग में विनिंग किया था। नेक्स्ट ईयर उसका एक और सीज़न आया था, और उसके जो न्यू सीज़न आया था वहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था, और मेरी पूरी टीम को एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, और एक गेस्ट परफॉर्मेंस थी। तो उसका ब्लॉग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, और कोशिश करूँगा मैं उसका ब्लॉग का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो हम लोग अवार्ड फंक्शन के लिए जा रहे थे, और वहाँ पे हम लोगों की गेस्ट परफॉर्मेंस थी। तो हुआ कुछ यूँ कि उस दिन बारिश थी और हम लोग बारिश में चले गए। तो उससे पहले मैं कहानी सुनाने से पहले भूतिया माहौल तो बना लूँ, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता ना। तो हम लोग अवार्ड फंक्शन के लिए निकल गए। अब हुआ यूँ कि उस दिन बारिश थी, और जब हम घर से निकले तो बारिश में निकले थे, और वो अवार्ड फंक्शन था देहरा में। और देहरा में गरली परागपुर में एक बलाहर में एक यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय, यानी संस्कृत की शास्त्रीय संगीत शास्त्री की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे वो शो था। तो हम लोग घर से जब निकले तब बारिश लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही देहरा पहुँचे तो मौसम साफ़ हो गया था, और वहाँ पे हम लोगों को सुशांत भैया लेने आ गए थे। तो सुशांत भाई हम लोगों को लेने आ गए, और उस दिन 2 दिन वो प्रोग्राम चलना था, और हम लोगों ने सोचा था कि उस नाइट को हम वहीं रहेंगे और अगले दिन हम लोग वापस घर आ जाएंगे। तो एक तो प्रैक्टिस नहीं थी, और हम लोग जल्दी में निकल गए। वहाँ पे थोड़ी देर प्रैक्टिस करी और अपनी परफॉर्मेंस दे दी हम लोगों ने, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही हम लोगों की। और उसके बाद हम लोग वहीं रुके। फिर धीरे धीरे रात होती गई, और हम लोग वहीं रुकने का प्लान बनाया था। बट हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। मतलब हमारे साथ लड़कियाँ भी थी, और किसी ऐसे जगह पे रहना हम लोगों को सेफ़ नहीं लग रहा था। तो सुशांत भैया बोल रहे थे कि अब एक काम करते हैं, हम लोग उनके घर चले जाते हैं। और वहाँ से उनका घर तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर था। तो हम लोगों ने सोचा कि सही बोल रहे हैं सुशांत भैया, क्योंकि लड़की के साथ वहाँ पे रहना मुश्किल था। तो हम लोग सोचा कि वहाँ से चले जाएंगे। अब हुआ यूँ था कि वहाँ पे एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए हमारे एक और फ्रेंड आए थे, जिनका नाम साहिल था, जो बिलासपुर साइड से बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक स्कूटी और एक बाइक थी, और जाने वाले हम लोग 6 थे, यानी 3 लड़कियां और 2 लड़के। हाँ सॉरी, 5 लड़के, 5 बंदे थे। तो हमने सोचा कि लड़कियों को हम लोग लड़कों बाइक में भेज देते हैं, यानी साहिल भाई की बाइक में भेज देते हैं, और मैं, विवेक और सुशांत भैया एक साथ चलते हैं। तो हम लोग वैसे ही किया, और हम लोगों ने सोचा कि बैग वगैरह हम लोग लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगले दिन वापस वहीं आना था। तो हमने नॉर्मली से अपने बैग लिए, और जो लड़कियों के गहने होते हैं हम लोगों के, वो हम लोगों ने ले लिए। उनको लेकर हम लोग निकल गए। अब हुआ कुछ यूँ था कि एक मेरी सिंगल परफॉर्मेंस थी और एक मेरी ग्रुप के साथ थी। तो जो सिंगल परफॉर्मेंस थी वो मैंने कुल्लवी नाट्य की दी थी, और उस परफॉर्मेंस को देने के लिए मैंने ये वाले ड्रेसअप डाला था। और ये जो ड्रेस कोड है, इससे पहले मेरा एक गेस्ट परफॉर्मेंस मॉली यूनिवर्सिटी धर्मशाला में भी थी, तो मैंने यही ड्रेसअप डाला हुआ था।
और वहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह इस पे लगाया था और परफ्यूम वगैरह लगाकर परफॉर्म किया था। तो अब आपको पता ही है कि बोलते हैं कि बाहर जब जाओ रात को तो परफ्यूम वगैरह मत लगाओ। तो वहाँ मौली यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस होने के बाद इस ड्रेस को मैंने धुला नहीं था और यही ड्रेस मैंने सेम वहाँ पे भी डाल ली थी और इसी को डालने मैंने रखा था, मतलब सेम ड्रेसअप था और ब्लैक कलर की सदरी डाली हुई थी, कैप डाली हुई थी। तो रात के हम लोग तकरीबन 11:30 बजे बिलाहड़ यूनिवर्सिटी से उनकी घर की साइड को चल पड़े और हम लोगों ने जाना था चंपापतन से होकर। तो अब लड़कियां जो थी वो बाइक में चल पड़ी और लड़के जो थे वो स्कूटी में चल पड़े। तो हम लोग स्कूटी में जा रहे थे और मैं, विवेक और सुशांत भैया साथ में बैठे थे। तो सुशांत भैया ड्राइव कर रहे थे, उसके पीछे सुशांत भैया के पीछे विवेक था और विवेक के पीछे मैं था, यानी सबसे लास्ट में था। अब जैसे ही हम लोग चंपापतन से निकले, वहाँ पे एक तीखा सा मोड़ आता है। जितना जितना मुझे याद है मैं उतना उतना बता रहा हूँ, बाकी मैंने उनके मुंह से जो सुना है वो बताऊँगा। मैं जैसे ही वहाँ से निकला तो हिमाचल में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की पूजा पाठ करवाई जाती है और वो रास्ते के चौराहे पे फेंकी हुई थी। हम लोगों ने वो क्रॉस करी तो वो हम लोग उसके ऊपर से निकल गए। तो जब उसके ऊपर से निकले तो मैंने सुशांत भैया को बोला कि आपने ये क्या किया, यहाँ पे किसी ने पूजा करी है और आप उसी के ऊपर से स्कूटी को लेकर चले गए। और खैर छोड़ो इन सब बातों को, सुशांत भैया ने बोला और हम निकल गए। अब हुआ यूँ था कि चंपापतन से आगे जैसे वो पूजा को हमने क्रॉस किया था और मेरे को पीछे से नेगेटिविटी वाली वाइब आने लग पड़ी थी और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है सच बोलूँ तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक आदमी दिखाई दिया था जिसने वाइट कलर के कपड़े डाले हुए थे। बस आदमी दिखाई दिया था, ना उसने बोला था ना उसका फेस दिखाई दिया था, बस इतना था कि मुझे आदमी दिखाई दिया था। अब वहाँ से हम लोग गरली के लिए निकल गए और गरली की गलियाँ जो हैं वो, गरली एक हेरिटेज विलेज है, आपको जो दिगरा वाली साइड से बिलोंग करते हैं या प्रागपुर वाली साइड से उनको पता होगा। तो जो गरली है वो एक हेरिटेज विलेज है और हम वहाँ से जब निकले तो उन गलियों से जब मैं निकल रहा था तो अब जो भी स्टोरी सुनोगे ये उनके मुंह से सुनोगे, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं और अभी तक मैं दिमाग पे जोर लगाऊं मुझे तब भी सुनाई नहीं, तब भी याद नहीं आता है। तो जब मैं गरली की गलियों से निकला तो मैं बोल रहा था कि ये गलियां शायद मैं पहले घूमा हूँ और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये गलियां तो मैं पहले बहुत बार घूम चुका हूँ। तो सुशांत भैया बोले कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम इन गलियों में गुजरे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो शायद सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब गलियाँ वहाँ से निकल गए हम लोग, अब हम लोग पहुँच गए क्लोहा और जैसे ही क्लोहा पहुँच गए वहाँ से हम लोगों ने एक टर्न ले लेना था उनके घर से, उनके घर को, जो बहुत डरावना है। और वहाँ से उनके घर के लिए जहाँ मतलब उनके घर हैं वहाँ तक नाले, मैंने आपको पहले ही बोला है, एक होती है नदी, एक होती है नदी, नदी में रिवर, एक होती है खड। खड हिमाचल में जो आपको मैंने बताया था नदी से छोटी होती है, नाला जो खड से भी छोटा होता है। तो हम लोगों ने उनके घर को जाना था तो लगभग 15 से 16 नाले जो थे वो क्रॉस करने थे। अब जैसे हमने उनके घर वाली साइड को टर्न कर लिया और वो थोड़ा डरावना रास्ता आ गया, तब मैंने उनको बोला कि सुशांत भैया बाइक स्कूटी रोक दो, मेरे को वोमिटिंग आ रही है और मैंने वोमिटिंग करनी, मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है। वो बोल रहे थे कि अब क्या रुकना, घर पे ही रुकते हैं। तो मैंने बोला आपको बोला ना रोक दो। तो उन्होंने वो स्कूटी रोक दी और जैसे ही स्कूटी रोकी, हिमाचल में ऐसा होता है कि रोड के साइड में बैठने के लिए मतलब बनाए होते हैं, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। वहाँ पे मैंने सिर नीचे किया ऐसे और चुपचाप बैठ गया। और ये सब कहानियाँ उनके मुंह से सुनी है मैंने, मुझे आज तक कुछ भी याद नहीं है। इतने में ही वो जो लड़कियों की बाइक थी वो आ गई, यानी कोमल और शिल्पा भी आ गई। तो सुशांत भैया को पता लग गया कि शायद हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होगा और उन्होंने एकदम से अपने गले में उन्होंने एक ताबीज़ डाला हुआ था, एक रुद्राक्ष था और एक कोई ताबीज़ था जो उनके फैमिली ने उनके लिए बनाया था। उन्होंने वो तुरंत निकाला और कोमल को बोला कि जाओ और उसके गले में डाल दे। और कोमल मेरे पास उसको डालने के लिए आ रही थी और कोमल बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मतलब कुछ बोल रही थी। अब मुझे कोमल की आवाज़ जो थी वो सुनाई दे रही थी और कोमल जैसे ही मुझे पहनाने के लिए आ रही थी और बोल रही थी, इतने में मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे से चुप नहीं रहा जाता, क्यों तू पागलों की तरह चिल्लाए जा रही है।
और वो जो मेरे इस तरह से बोलने की आवाज़ थी वो बहुत अजीब सी थी। सुशांत भैया बताते हैं कि वो वाली आवाज़ जो थी वो बहुत डरावनी थी। मतलब मैं कुछ डरावनी आवाज़ में बोल रहा था। तेरे से चुप नहीं रहा जाता, क्यों बार बार पागलों की तरह बोले जा रही है। तो कुछ इस वे में मैंने बोला था और उस आवाज़ को सुनकर सारे डर गए थे। कोमल फिर उसके बाद कोमल जैसे ही मुझे उसको पहनाने के लिए आई तो उनका कहना था कि मैंने उसको हाथ से झटक दिया था, मतलब उसको फेंक दिया था। बट सुशांत भैया ने जल्दी आए वापस और उन्होंने ज़बरदस्ती उसको मेरे गले में डाल दिया। और सुशांत भैया ने विवेक को बोला कि इसको बीच में ले स्कूटी में, और हम लोगों को इसको घर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। अब उनको ये वाइब आ चुकी थी कि हम लोगों के साथ जो है वो गलत हो रहा है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों ने इतना कुछ झेला है, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएं, क्योंकि वैसे वो बहुत डरपोक है। हर एक पर्सन बहुत डरता है इन सब चीज़ों पे, बट उस दिन उन्होंने बहुत हिम्मत रखी थी और उन्होंने मुझे स्कूटी के बीचों बीच बिठाया और हम मुझे लेकर चल पड़े। और मैं बार बार स्कूटी पे एक ही रट लगाए हुए था, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है। धीरे धीरे करते एक नाला क्रॉस किया, दूसरा नाला क्रॉस किया, क्रॉस करते करते 2-3 नाले क्रॉस कर दिए। और जैसे जैसे नाले क्रॉस कर रहे थे, सुशांत भैया का कहना था कि स्कूटी का वेट बढ़ते जा रहा था। मतलब स्कूटी जो थी वो बहुत हैवी होती जा रही थी। उसका वेट पर सेकंड पे बढ़ता ही जा रहा था, पर सेकंड पे बढ़ता जा रहा था, पर सेकंड पे वेट बढ़ता जा रहा था। तो बीच रास्ते पे हुआ कुछ यूँ कि मैंने फिर सुशांत भैया को बोला कि मुझे स्कूटी से उतार दो, मुझे उतरना है और मुझे यहीं रहना है। तो वो लोग नहीं मान रहे थे और स्कूटी को चला जा रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं स्कूटी से उतरने लग पड़ा, मतलब स्कूटी से मैं छलांग लगाने लग पड़ा था। फिर उन्होंने फिर स्कूटी को रोका और वहाँ पे गुग्गा के मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उस साइड गुग्गा भगवान जी को बहुत मानते हैं। तो गुग्गा भगवान जी का एक छोटा सा मंदिर था और सुशांत भैया ने दिमाग लगाया और उस मंदिर के बिल्कुल सामने स्कूटी को रोक दिया। मैं जैसे ही उस मंदिर के सामने रुका और मैं नीचे बैठा और झटपटाने लगा कि मुझे छोड़ दो और मुझे घर जाना है। और जब वहाँ पे उन्होंने स्कूटी को रोका तो सुशांत भैया ने शिल्पा को तुरंत बोला कि जा, और अंदर धूना लगा होगा, धूना मीन्स हवन यज्ञ किया होगा, उसकी भभूता यानी धूल राख पड़ी होगी, उसको लेकर आ। शिल्पा इतने में ही हाथ में जो भी जल्दी में उसने लिया और हाथ में कुछ एक राख लेकर आई। जो अब हमारे साथ दूसरे लड़के थे यानी साहिल भाई जो थे, वो जगराते वगैरह में जाते थे, उनको कुछ एक आता होगा मंत्र वगैरह कुछ भी समथिंग। तो उन्होंने कुछ एक मंत्र लिए बोले और मेरे मुंह पे जो थे वो राख को ऐसे मल दिया। अब उनका कहना है कि जैसे ही राख को मला मैं तुरंत बेहोश हो गया। मतलब बिल्कुल नसुट मीन बिल्कुल चुप हो गया, ना हिलूं ना डुलूं, बिल्कुल ऐसे। अब उन्होंने मुझे फिर स्कूटी पे बिठाया और मुझे फिर लेकर चल पड़े। अब हुआ यूं था कि हम धीरे धीरे जा रहे थे। आगे चलकर एक कुआं था और कुएं के पीछे हनुमान जी और शिव जी भगवान जी का मंदिर आना था। मैं उसके पीछे, मुझे फिर वही सब कुछ होने लग पड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर वही झटपटाने लगा, मुझे उतार दो उतार दो। फिर हुआ कुछ यूं कि फिर सुशांत भैया ने फिर दिमाग लगाया और मंदिर के बिल्कुल सामने ही स्कूटी को रोका। और अब जैसे ही वो मंदिर के सामने से स्कूटी को लेकर जा रहे थे तो हनुमान जी की मूर्ति थी बिल्कुल बाहर ही थी, वहाँ से वो बिल्कुल टच कर कर स्कूटी को लेकर जा रहे थे। और जैसे ही वो स्कूटी को टच कर कर लेकर जा रहे थे तो मेरा जो घुटना था वो हनुमान जी की मूर्ति के साथ टकराया। और जैसे ही उनकी मूर्ति के साथ टकराया मैं एकदम से नॉर्मल से बिहेव पे आ गया, मतलब नॉर्मल हो गया। और मैंने उनको बोला हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोगों को घर पे पहुँच जाना चाहिए। ये बात मुझे याद है जब मैं मूर्ति से टकराया था, मतलब 3 मिनट की बातें मुझे सब कुछ याद है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तो घर पे जाना था, जल्दी करो मुझे घर पहुँचना है, मुझे नींद लगी है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बोला अच्छा रुको, अब रुक ही गए तो मुझे अंदर भी जाना है और मैं शिव भगवान के दर्शन भी कर आऊँगा। तो मेरे साथ शिल्पा अंदर गई, मैं गया, शिल्पा गई, सारे लोग अंदर गए, हम लोगों ने दर्शन किए। अब जैसे ही दर्शन कर कर मैं वापस आया, वहाँ से दर्शन कर कर स्कूटी में बैठा तो फिर वही सिस्टम होने लग पड़ा, मेरा वेट फिर हैवी होने लग पड़ा। और शिल्पा ने दिमाग लगाया था कि जितने भी फ्लावर वहाँ से उसको मिले थे यानी मंदिर की मूर्तियों के नीचे से जितने भी फूल पड़े हुए थे उसने वो उठाए
और मेरी पीठ पे फेंक दिए, मतलब पीठ में डाल दिए। और जैसे ही उसने मेरी पीठ में डाले मुझे बहुत तेज़ की जलन हुई, इतनी जलन हुई कि वो मैं ऐसे झटपटाने लगा, और झटपटाते हुए सुशांत भैया ने स्कूटी को स्टार्ट कर दिया। अब स्कूटी को स्टार्ट कर दिया और फिर जैसे ही फूल को मेरे पीठ पे फेंका था, थोड़ी देर झटपटाने के बाद मुझे फिर होश आ गया, और मैंने ऐसे ऐसे देखा कि मेरे पॉकेट में किसी का फ़ोन आ गया है, और वो जो फ़ोन था वो शिल्पा का था। तो मैंने उनको बोला सुशांत भैया को, शिल्पा का फ़ोन मेरे पास आ गया, और भैया एक काम करो, अब ऐसा सब कुछ हो रहा है तो मुझे नहीं लगता लड़कियों को पीछे छोड़ कर आना चाहिए, मतलब हम दोनों को स्कूटी और बाइक को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम तो खैर लड़के हैं, लड़कियों के साथ ऐसा होता तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हम लोगों ने वैसे ही किया, हम लोग साथ साथ में चल पड़े, और शिल्पा को मैंने फ़ोन पकड़ा दिया। यहाँ तक मुझे याद था। उसके बाद मेरे साथ फिर सेम सिस्टम होने लग पड़ा, और हम धीरे धीरे चलते रहे। अब उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा पुल आना था, जहाँ पे शमशान घाट अभी तक उनकी साइड बने नहीं है, मतलब उस नदी के साथ में ही लोगों को जला देते हैं। तो मैं जो था वो मैं बोलने लग पड़ा, मुझे घर जाना है, मुझे वहाँ उतार देना जहाँ बड़ा पुल है, मुझे वहाँ मुझे उतार देना, घर है वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत मिलती है मुझे उस शमशान घाट के बगल वाले रास्ते में, मतलब उस पुल के पास उतार देना। तो जो सुशांत भैया थे वो मुझे बातों में ही घुमा रहे थे, ये उनका कहना था कि हाँ मैं आपको वहाँ उतार दूँगा और आप डरो मत। तो जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे वैसे वैसे मैं बोलता जा रहा था, और जैसे ही पुल के पास पहुँचे, सुशांत भैया ने स्कूटी को बहुत तेज़ कर दिया, और उन्होंने विवेक को बोला कि इसको टाइटली पकड़ना। अब मैं वहाँ पे फिर बोलने लग पड़ा, मुझे छोड़ो, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने स्कूटी को इतनी तेज़ चलाया था कि वो पुल क्रॉस हो गया, और मैं ऐसे ही बोलता चला गया। और सुशांत भैया बहुत डर चुके थे। अब जैसे ही उनके घर के साइड गुग्गा महाराज जी का बहुत बड़ा मंदिर आता है, तो एक ऐसे बोलते हैं कि उनका एक दायरा होता है, मंदिर का एक दायरा होता है। अब जैसे ही उस मंदिर के मैं दायरे में पहुंचा तो मैं फिर नॉर्मल हो गया, और मैंने फिर बोला कि अब हम अक्सू के घर पहुंच गए ना। अक्सू उस शो की एंकर थी, तो मैंने बोला कि अब हम अक्सू के घर पहुंच गए हैं ना, अब तो हम घर पहुंच गए हैं, सुशांत भैया जल्दी करो। और मैं फिर बोलता कि अब सुशांत भैया थोड़ी जल्दी करो, और मुझे गुग्गा भगवान जी के मंदिर भी जाना है। और फिर मैं विवेक से बात करने लग पड़ा कि विवेक, तूने यहाँ तक आते वक्त नालों की काउंटिंग करी है, क्योंकि यहाँ आने तक तकरीबन 15 से 16 नाले हम लोगों ने क्रॉस करे होते हैं। तो विवेक बोलता, नहीं भाई मैंने अभी तक तो काउंट नहीं करी। मैं उसको बोलता, हाँ नेक्स्ट टाइम काउंट करना जब हम सुबह जाएंगे। और जैसे ही हम लोग गुग्गा महाराज जी के मंदिर में पहुँचे, उतने में ही स्कूटी बाइक लेकर दूसरे भी आ गए, यानी लड़कियां भी आ गई। वो लोग तो मंदिर बाद में गए, पहले मैं जल्दी से उतरा, मैंने जूते निकाले, मैं फिर नॉर्मल सा हो गया था। पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था कि तेरे साथ क्या हुआ है और हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। फिर मैं स्कूटी से उतरा, उन सबके फेस रिएक्शन इतने डरे हुए थे, वो सारे डर चुके थे। मैं स्कूटी से उतरा और मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से मंदिर की तरफ जाने लग पड़ा। अब जैसे ही मैं मंदिर में प्रवेश कर गया, वैसे ही बाहर जो थी मंदिर की छत पे बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से फेंका हो, और वो जो छत थी वो हिलने लग पड़ी। तो वो लोग समझ गए कि जो भी अब हमारे साथ अब सब कुछ नेगेटिविटी चल रही थी वो यहीं पे छूट गई है। फिर उसके बाद हम घर पहुँचे, तो सोचो हम लोग 11 बजे निकले थे, और उनके घर के लिए तकरीबन 1 घंटा लगना था, मतलब हम लोगों ने 12 बजे तक घर पहुँच जाना था। बट हम लोग 12 बजे नहीं पहुँचे, हम लोग पहुँचे तकरीबन 2:30 या 3 बजे के बीच में। फिर वो जो लड़कियां थी वो डर गई थी कि ये सब कुछ हमारे साथ हुआ, तो फिर हम लोग एक ही रूम में लोग सभी सो गए, वो लड़कियां जो थी वो नीचे और हम बेड पे सो गए। सो ये कहानी थी एक शो की, जो हॉरर स्टोरी है, ये भी मतलब बहुत डरावनी है। तो ये स्टोरी थी। और इसके बाद अगर आपके पास और भी हॉरर स्टोरीज़ हैं, यानी आपके साथ हुआ है, आपके किसी रिलेटिव के साथ हुआ है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ये रही मेरी जीमेल आईडी नीचे ये रही मेरी जीमेल आईडी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी,
या फेसबुक में भी भेज सकते हो। ये रही मेरी फेसबुक आईडी, तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर लगाऊंगा। और अब मैं हॉरर स्टोरी से हटकर थोड़ा हिमाचल के जो गाने हैं उनके ऊपर बनाऊंगा कि ये गाने क्यों बने हैं और किसके लिए बने हैं। तो इस वीडियो को भी उतना प्यार देना जितना पिछली वीडियोस को दिया। आई नो ये थोड़ी इतनी हॉरर नहीं है जितनी पुरानी थी, बट हुआ तो था ना। मुझे आज भी वो याद है कि ये सब कुछ उन्होंने सुनाया था, बट मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद हम लोग फिर शो में गए, बट कसम से मैं रात के टाइम उस वाली साइड को अब जाता ही नहीं हूँ। मैंने अवॉइड कर दिया है, अब वहीं पे रुकता हूँ मैं रात को। सो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बट इस बार मैं बता दूं, हो सकता है ये वीडियो फ्राइडे को ना आए, क्योंकि मेरा डे ऑफ जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस वजह से वीडियो शूट और एडिट करने में टाइम लग जाता है, बट कोशिश करूँगा मैं कि फ्राइडे को हिलाऊँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। इस बार मैं कुछ नया लाऊंगा। पिछली बार 2 लव स्टोरी ले आया था, अब आपके लिए 2 हॉरर स्टोरी ले आया हूँ। अब नेक्स्ट वीक कुछ और लेकर आऊँगा। कंटिन्यू चलेंगी हर हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद स्टोरी चेंज हो जाएगी। फिर लव स्टोरी पे भी आएंगे, हॉरर स्टोरी पे भी आएंगे, तो हॉरर स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगी। और जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। पर गाइज़, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है और आप डरते हो या नहीं भी डरते हो तो कमेंट कर दिया करो यार। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे एक अलग सा जोश देता है वीडियोस बनाने के लिए। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना यार। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।